अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने बेटा स्टार्ट किया, वो था कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का। और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अंदर हम लोग बहुत सारे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या चीज़ थी, उसका कॉन्सेप्ट ये था कि क्या प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन सिर्फ कंप्यूटर की मर्जी के मुताबिक होती है या हम खुद भी कर सकते हैं। तो उसका जवाब आया कि देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स। हम लोग 3 तरीकों से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। पहली का नाम था सीक्वेंस स्ट्रक्चर, जिसमें हमने कहा कि सारी स्टेटमेंट्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि जो स्टेटमेंट स्मॉलर लाइन नंबर पे आएगी वो पहले एग्जीक्यूट की जाएगी, जो स्टेटमेंट लार्जर लाइन नंबर पे आएगी वो ऑब्वियसली बाद में, और इसी तरीके से वाइस वर्सा चला जाता है। उसके बाद हम लोगों ने कंट्रोल ट्रांसफर, अब यहां पर आपको गो टू का वर्ड लिखा नजर आ रहा है, ये वो वाला गो टू नहीं है बेटा जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया। मैंने आपको पहले गो टू स्टेटमेंट करवाई थी, उसके बाद हम लोगों ने ऑन गो टू स्टेटमेंट किया, और अब एक थर्ड स्टेटमेंट है ऑन एरर गो टू। सो सबसे पहले तो हमें पता ये होना चाहिए कि जिस स्टेटमेंट को हम डिस्कस करने लगे हैं ये कंट्रोल ट्रांसफर तो करेगी, लेकिन क्या ये कंडीशनली कंट्रोल को ट्रांसफर करेगी या अनकंडीशनली करेगी। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बता देता हूं कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कंडीशनली ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट था बेटा, कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। सो अगर आपको एमसीक्यू आ जाए कि ऑन एरर गो टू ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल करती है कंडीशनली या अनकंडीशनली, सो आप क्या बताएंगे उसको, आप उसको बताएंगे कि ये कंडीशनली कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब कंडीशनली का क्या मतलब, एक दफा जरा दोबारा सुन लेते हैं बेटा। कंडीशनली का मतलब यह है कि अगर आपका ये प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल बेटा लाइन नंबर 10, 20, 30 और 40, आपने क्या करना है, आपने लाइन नंबर 10 से कंट्रोल को 40 के अंदर अगर ट्रांसफर करना है, तो आपके पास 2 तरह के कॉन्सेप्ट्स थे। एक ये था कि आप यहां पर कोई ना कोई कंडीशन लगाएंगे, और दूसरा कि विदाउट एनी कंडीशन, जैसा कि गो टू स्टेटमेंट में किया कि आप यहां लिख दें गो टू 40, सो ऑटोमेटिकली कंट्रोल को यहां से यहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं है बेटा, कंट्रोल प्रोग्राम के एक पार्ट से कुछ लाइंस को स्किप करते हुए दूसरे पार्ट में ट्रांसफर तो जरूर होगा, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द सर्टेन कंडीशन। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। आपके जहन में एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आना चाहिए कि सर कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की एक एग्जांपल आप करवा चुके हुए हैं जो कि थी ऑन गो टू, सो फिर हमें यह तीसरी स्टेटमेंट बनाने की जरूरत क्यों पेश आई। बेटा इसका यूज सिर्फ कंट्रोल ट्रांसफर से नहीं है, इसके इस्तेमाल का ताल्लुक एरर्स हैंडलिंग से भी होता है। आपने ऑन गो टू स्टेटमेंट के अंदर कोई एरर हैंडलिंग का वर्ड नहीं पढ़ा था, लेकिन यह कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की है, वो भी कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की थी। सो अगर आपसे कोई लिटरली पूछ लेता है कि जी ऑन गो टू में और ऑन एरर गो टू में मेन डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों कंडीशनली ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल करती हैं, आप क्या बताएंगे, आप ये बताएंगे कि ऑन गो टू स्टेटमेंट सिर्फ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल करती है, लेकिन जो ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट है वो साथ साथ एरर ट्रैपिंग फीचर्स। अब इस वर्ड को बेटा आपने जरा जहन में रखना है, कौन से फीचर्स हैं जी, एरर ट्रैपिंग फीचर्स हैं। आप इसको दूसरी वर्डिंग में एरर हैंडलिंग रूटीन भी कह सकते हैं, या अगर मैं इसको ये कहूं तो बहुत आसान हो जाएगा कि आप जिस प्रोग्राम में ऑन एरर गो टू का इस्तेमाल करते हो वो वहां पर उसके साथ ही एरर ट्रैपिंग फीचर्स को भी एक्टिवेट कर देता है। अब इसका क्या मतलब वो जरा देखते हैं बेटा। सबसे पहले तो हमें इसके अंदर इसकी यूज करने का तरीका बेटा पता होना चाहिए, और यूज करने के मेथड को हम लोग नॉर्मली बोला करते हैं सिंटैक्स ऑफ दैट स्टेटमेंट कि ऑन एरर गो टू को इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहली चीज तो ये है बेटा, सो आप लिखते हैं ऑन एरर गो टू लाइन नंबर, ऑन एरर गो टू लाइन नंबर। अगर आप इसके नाम पर बेटा ध्यान देना तो आपको एक और चीज समझा रहा है ये ऑन एरर, कि जब एरर आएगा तो आपका जो कंट्रोल है वो साथ ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा एक स्पेसिफिक लाइन नंबर पर। अब ये इसका जो है वो बेटा यूज करने का मेथड है जिसको सिंटैक्स कहा जाता है। इसमें एक पॉइंट सबसे मेन है, इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बताता हूं, वो भी कैसे करना है।
इसका फायदा क्या है ये भी डिस्कस करते हैं। पहले ये बता दूं कि ये बोर्ड का बहुत फेमस लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड का फेमस लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक दफा दोबारा रिवाइज करवाने लगा हूं बेटा कि ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट एक कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की स्टेटमेंट होती है जो प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कंट्रोल को ट्रांसफर करती है डिपेंडिंग अपॉन द सर्टेन कंडीशन। देन मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप ऑन एरर गो टू का इस्तेमाल करते हैं साथ ही आपके GW बेसिक में एरर ट्रैपिंग फीचर्स या एरर हैंडलिंग रूटीन स्टार्ट कर दी जाती है। सादी जुबान में गलतियों को ढूंढना यानी डीबगिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाता है। सवाल आया कि सर इसको इस्तेमाल कैसे करने, बहुत फेमस शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट। तो आप क्या कहेंगे, ऑन एरर गो टू लाइन नंबर। क्या अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता तो आपके 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाते? कभी भी ना बेटा होते। आपने इसके साथ ही थर्ड हेडिंग देनी है बेटा, जो कि हेडिंग होगी इंटरप्रिटेशन की। अब जहन में आ रहा होगा कि सर इस मुश्किल से लफ्ज का क्या मतलब होता है। बेटा जिस तरह अशआर की तशरीह होती है ना, एक्सप्लेनेशन, इसी तरीके से सिंटैक्स की हम लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन क्या होती है आपको पता है? तशरीह में आप क्या करते हैं, जिसको कुछ भी नहीं ना पता होता वो फिर भी शेर के हर एक हरफ को, हर एक लफ्ज को अलग-अलग एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है और नतीजतन एक पैराग्राफ बनता है जिसको वो कहता है मैंने इसकी तशरीह कर दी है। यहां पर भी ऐसा ही किया जाएगा। हमारे पास यहां वर्ड्स कितने हैं? ऑन एरर गो टू एक वर्ड है, स्टेटमेंट का नाम, और लाइन नंबर सेकंड वर्ड है। इंटरप्रिटेशन का तरीका बेटा बता रहा हूं, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आप ऐसे बुलेट्स बनाएंगे, इंटरप्रिटेशन में जितने वर्ड्स होते हैं उतने बुलेट्स बना लें बेटा। बुलेट्स बनाएं, उनको नॉमिनेट करें और लिखना क्या है। पहले ऑन एरर गो टू का क्या काम है वो बताएं एक लाइन में, अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन है फिर इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो मैं करता हूं बेटा आपके सामने। सेकंड वर्ड है यहां पर लाइन नंबर। इनका आपको काम समझ आएगा जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे, और आप बड़े कब होंगे? चंद एक मिनट के बाद, जब मैं इसकी एग्जांपल आपके बेटा सामने परफॉर्म करने लगा हूं। अब इसके बाद आपको इंटरप्रिटेशन से पहले एक बात बेटा मैं बता दूं, हमेशा हमेशा आपने ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट को फर्स्ट लाइन में इस्तेमाल करना है। GW बेसिक प्रोग्राम्स में यह बात आपने जहन में बिठा लेनी है कि जिस प्रोग्राम में ऑन एरर गो टू को यूज करना है हमेशा उसको पहली लाइन के अंदर इस्तेमाल करना है। अगर आप पहली लाइन के अलावा कहीं इस्तेमाल करेंगे तो उसका नुकसान है। अब साथ ही साथ मैं आपको नुकसान भी बताता हूं, लेकिन नुकसान डिस्कस करने लगे हैं हम लोग। लाइन नंबर 10 था, 20, 30, 40 और 50, 5 लाइंस का हमारे पास प्रोग्राम मौजूद है बेटा। मैं यहां पर लिखता हूं ऑन एरर गो टू 50, ठीक है। कोई एरर आ जाता है सो तुम ये वाली लाइन छोड़कर गो टू चले जाओ 50 लाइन नंबर पे। 50 पे मैं एंड करवा देता हूं आपको समझाने के लिए कि बेटा एरर आ गया, सो हम सेंटर वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं करवाएंगे, प्रोग्राम को क्या करवा देंगे, एंड करवा देंगे। अब बेटा ये बात, ये पॉइंट है जो एमसीक्यू में भी आता है, और क्यों आता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लाइन नंबर 30 में मैंने ऑन एरर गो टू को यूज किया। अब 5 मिनट पहले जाएं, मैंने आपको कहा था कि आप जैसे ही ऑन एरर गो टू इस्तेमाल करते हैं वैसे ही एरर ट्रैपिंग फीचर स्टार्ट हो जाते हैं। सो बेटा होगा क्या, नतीजतन आपके प्रोग्राम में से एरर्स को वो यहां से ट्रेस करना स्टार्ट करेगा प्रोग्राम के एंड तक। और हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो ऊपर वाले 2 लाइंस थी ये मिस हो गई। ये क्या हो गई बच्चों, ये मिस हो गई। इसमें से एरर्स तो उसने फाइंड आउट नहीं किए। सो हमें पता क्या चला, हमें यह पता चला कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम हमेशा अपनी ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट को फर्स्ट लाइन में बेटा इस्तेमाल करें ताकि वो पूरे प्रोग्राम को कवर अप कर सके, और ऐसा ना हो कि आप उसको मिड में यूज करें। सो वो क्या करे, वो मिड से नीचे वाली स्टेटमेंट में से तो एरर्स को कैलकुलेट कर लेगी, लेकिन उसके ऊपर जितना प्रोग्राम का पार्ट होगा वहां से एरर्स का कोई ताल्लुक नहीं है। वहां अगर एरर आ जाएगा सो उसका GW बेसिक के ट्रैपिंग फीचर से कोई लिंक नहीं है। मैं यहां तक जितना करवा चुका मैं एक दफा रिवाइज करवाता हूं। हमने मेन पॉइंट्स कौन से पढ़े। पहला मेन पॉइंट था ऑन एरर गो टू इस्तेमाल होती है कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल के लिए। सेकंड, जैसे ही यूज होती है
ट्रैपिंग फीचर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। थर्ड, इस्तेमाल करने का तरीका बता दिया। फोर्थ, इंटरप्रिटेशन बता दी, कैसे करनी है ये भी बता दी बेटा। फिफ्थ, अब मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूं और मेन पॉइंट बताया कि इसको हमेशा आपने फर्स्ट लाइन के अंदर इस्तेमाल करना है। डन हो गया बेटा जी, ये हमारी चीज थी। अब इसके अंदर दो वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करना है। एक को बेटा हम कहते हैं ERR, सेकंड को कहा जाता है ERL। बेटा ERR का मतलब होता है एरर कोड और ERL का बेटा मतलब होता है एरर लाइन नंबर। इन दो वेरिएबल्स के बारे में बात कर रही है, लेकिन नोट कीजिएगा बेटा कि ये दोनों के दोनों सिंपल वेरिएबल्स नहीं है बेटा, ये दोनों को दोनों स्पेशल वेरिएबल्स हैं। अब जहन में आ रहा होगा कि सर स्पेशल वेरिएबल्स का वर्ड हमने कहीं सुना हुआ है। बेटा सुना हुआ है चैप्टर नंबर 2 में कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स का जो टॉपिक था वहां पर आपके साथ इस वर्ड को मैं डिस्कस कर चुका कि सादे वेरिएबल का मतलब होता है एक प्रोग्राम से निकला दूसरे में चला गया, वैल्यू बदल गई। लेकिन फिक्स्ड वेरिएबल्स या कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स या स्पेशल वेरिएबल्स वो होते हैं जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उनको आप रीडिफाइन नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो वो रेकमेंड नहीं किया जाता। वो फिर काफी अरसे बाद, अगर फॉर एग्जांपल एक टाइम पीरियड डिसाइडेड है कि आज आप इनपुट के स्टेटमेंट को आउटपुट की स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं, सो चंद दिनों बाद अगर दोबारा आप कोशिश करेंगे कि मैं इसको वापस अपनी सही लोकेशन पे ले आऊं और इनपुट फिर इनपुट के लिए इस्तेमाल हो, तो फिर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो ये दोनों कौन से वेरिएबल्स हैं? ये दोनों स्पेशल वेरिएबल्स हैं, आपने ये जहन में रखना है। अब आपके बात आ रही होगी जहन में कि सर आप इसको एक्सप्लेन करी जा रहे हैं, ये दोनों वेरिएबल्स का हमारी स्टेटमेंट से क्या ताल्लुक है। सो बेटा जरा सुन लीजिएगा, इसका मतलब क्या है एरर का कोड और इसका मतलब क्या है एरर की लाइन नंबर। बेटा आपको मैं एक बात बताता हूं, आपकी जो GW बेसिक है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको आपकी मर्जी की जुबान में यानी इंग्लिश से मिलती जुलती जुबान में बना लिया गया है। लेकिन क्या हमारी कंप्यूटर की बैक एंड प्रोग्रामिंग जो चल रही होती है, जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है, वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में होता है? वो नहीं होता। वो किस में होता है? वो बाइनरी लैंग्वेज में होता है। सो क्या आपका कंप्यूटर कैसे याद रखेगा कि इस प्रोग्राम में यहां पर एरर आया था? अगर उसका रिजल्ट शो करना हो तो कंप्यूटर को तो पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम है बेटा 5 लाइंस का। अगर ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता और एक सॉफ्टवेयर बन जाता, तो इसमें 50,000 लाइंस होती। अब अगर 5 लाइनों में से एक एरर आ रहा है तो 50,000 लाइंस में से पता नहीं कितने एरर्स आएंगे। उसको एग्जैक्टली बताना भी तो है ना कि इस लाइन में सिंटैक्स एरर है, इस लाइन में रन टाइम एरर है, इस लाइन में लॉजिकल एरर है। रन टाइम तो खैर कंपाइल टाइम पे नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी बात ये हो रही है कि कंप्यूटर कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, कंप्यूटर कैसे याद रखेगा कि प्रोग्राम की किस लाइन में कौन सा एरर था। मैंने उसको बताना भी तो है ना यूजर को कि यार ये लाइन में एरर है, इसको ठीक करोगे सो देन मैं आउटपुट शो करूंगा। सो बेटा आपको मैं एक बात बताता चलता हूं कि आपके हर एक एरर को एक यूनिक कोड असाइन कर दिया जाता है। यूनिक कोड यानी 2 एरर्स के कोड कभी भी सेम नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल अगर इस प्रोग्राम का सिंटैक्स एरर आया है, उसको 40 कोड असाइन हो गए। अगर इसके बाद वाला जो प्रोग्राम है जिस तरह के 60, 70, 80 इधर कोई एरर आया तो उसके सिंटैक्स एरर नंबर 2 को 41 कोड असाइन हो सकता है। ये 40 या 41 मैंने आपको समझाने के लिए कर दिए हैं। नॉर्मली जो बाइनरी कोड्स हैं वो इस तरीके से शो किए जाते हैं। ठीक है बेटा, बाइनरी कोड्स आप लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले मेरे साथ। सो ये मैंने आपको बता दिया कि कंप्यूटर क्या करता है। कंप्यूटर कोड्स को याद रखने के लिए, एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहां पर कौन सा एरर आया था, हर एक एरर को एक यूनिक कोड असाइन कर देता है। और वो कोड किस वेरिएबल में जाके स्टोर होता है बेटा? ERR नाम के स्पेशल नंबर वेरिएबल में। सेकंड ERL एरर लाइन नंबर। ये बहुत सिंपल है, जिस लाइन में एरर आता है वो लाइन शो भी तो करनी है ना बेटा। मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम आप ऐसे लिखते हैं, उसके नीचे यहां पर एक मैसेज बॉक्स शो कर दिया जाता है जिसके अंदर यहां पर डिस्प्ले किए जाएंगे मैसेजेस कि जी ये एरर है, ये इस लाइन में है, ये एरर है इस लाइन में है। सो कोड तो हो गया कंप्यूटर के लिए, बैक एंड पे उसके अपने लिए, लेकिन उसने हमें भी तो बताना है कि एरर किस लाइन नंबर पे है। सो वो क्या कहेगा? वो ERL के अंदर वो स्पेसिफिक लाइन नंबर, फॉर एग्जांपल अगर 30 में एरर आता है
सो वो ERL के अंदर बेटा 30 को जो है वो स्टोर आउट कर देता है। डन हो गया बेटा, ये हमारे ERR और ERL के दरम्यान में डिफरेंस जो है ये कंप्लीट हो चुका हुआ है। रिमेंबर ये दोनों बेटा स्पेशल वेरिएबल्स हैं, ये सिंपल वेरिएबल्स नहीं होते, ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। हमारे लॉन्ग क्वेश्चन का 75% पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है और एक लेक्चर के अंदर बेटा इतना ही डिस्कस किया जाता है। मैं आपको मेन चीजें एक दफा रिवाइज करवाता हूँ, देन लेक्चर को एंड करते हैं बेटा। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग MCQ छोड़ के जाऊंगा बेटा आपके लिए। ऑन एरर गो टू कौन सी स्टेटमेंट है? एक कंडीशनल टर्म्स ऑफ कंट्रोल की स्टेटमेंट है। क्या करती है? एरर ट्रैपिंग फीचर्स को एक्टिवेट कर देती है। यूज कैसे होती है? ऑन एरर गो टू लाइन नंबर। अब आपको इंटरप्रिटेशन भी समझ आ गई होगी। ऑन एरर गो टू वो स्टेटमेंट है जो एरर्स को ढूंढेगी। लाइन नंबर वो लाइन नंबर है जिस पर कंट्रोल को ट्रांसफर किया जाएगा आफ्टर ट्रैकिंग द एरर। डन जी, ये छोटी सी एग्जांपल थी। मेन बात ये थी कि इसको हमेशा पहली लाइन में इस्तेमाल करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि क्यों इसको हमेशा पहली लाइन में इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ERR एंड ERL? ये भी बहुत फेमस शॉर्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बेटा बता दी है। अब तक के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इससे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे कि सर आपने एरर ट्रैपिंग फीचर्स को स्टार्ट तो कर दिया, आपने कहा एरर आया सो तुम यहां चले जाओ। अब एरर को खत्म करने के बाद अगर मैं प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को दोबारा स्टार्ट करना चाहता हूं तो फिर मैं क्या करूंगा बेटा? इस चीज को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बेटा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अलहम डायनामिक वर्ड से बेटा, अल्लाह हाफिज़।